Today's topic is angular momentum and conservation of angular momentum. Angular momentum जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करते हैं जब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए तो वो होता है L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर. ठीक. रोटेटरी मोशन के लिए फाइंड करते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है. और रोलिंग के लिए अगर जो फाइंड करते हैं तो L इज इक्वल टू हो जाता है L ट्रांसलेटरी प्लस L रोटेटरी मोशन. अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या हालांकि आंसर तो लगा हुआ है लेकिन समझते हैं. चलो, ये हमें लीनियर वेलोसिटी दी गई है किसी पार्टिकल की. ओके. और हमें बताना है ओरिजिन के अबाउट मोमेंट एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आर परपेंडिकुलर होगा. आर परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला ही गया है. तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? एम वी आर परपेंडिकुलर. मास तो कांस्टेंट है ही है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और आर परपेंडिकुलर यही होगा इस लाइन ऑफ एक्सिस के लिए. इस लाइन के लिए जो होगा, जो लाइन बनी हुई है इस लाइन के लिए आर परपेंडिकुलर हमेशा सेम ही रहेगा. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा. ओके. अब चलते हैं कंजर्वेशन पे. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो आएगा, यानी एल कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एल की वैल्यू जीरो आएगी. एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जैसे हम वहाँ लीनियर मोमेंटम में पी इज इक्वल टू एम वी करते थे, यहाँ आई ओमेगा कर देंगे. आई ओमेगा कांस्टेंट होगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, डेल्टा एल जीरो है, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा. ओके. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे two rotating bodies A and B of mass m and 2m with moment of inertia IA and IB, IB is greater than IA, have equal kinetic energy of rotation. ठीक. तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम अगर जो फॉर्मूला लिखेंगे तो हम वहाँ पे लीनियर के लिए क्या लिखते थे? लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते थे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. यहाँ पे क्या लिखेंगे रोटेटिंग के लिए? के आर इज इक्वल टू के रोटेशन इज इक्वल टू पी की जगह क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i. ओके. अब यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि m एंड 2m मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया गया है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल है, यानी कि के आर वन इज इक्वल टू के आर टू. ओके. तो एल वन स्क्वायर अपॉन 2i1 इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर अपॉन 2i2. 2 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा? i1 और i2 में किसका ज़्यादा है? अगर जो हम ia रख देते हैं la lb ia ib, तो क्या हो जाएगा कि la स्क्वायर अपॉन lb स्क्वायर इज इक्वल टू ia अपॉन ib. जहाँ पे आई बी ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? एल ए स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1. ओके. क्योंकि आई बी ग्रेटर है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, स्मॉलर देन 1. तो यहाँ पे एल बी ज़्यादा हो जाएगा एल ए से. ओके. ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular speed omega. Four objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameter of the ring. The angular velocity of the ring. Angular velocity बतानी है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. सबसे पहले एक रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं. ये रिंग है आर रेडियस की और कहा गया है 4 स्मॉल एम मास के पार्टिकल रखे हुए हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे. ओके. इस डिस्क का मास m है, कैपिटल M. तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे.
जो कि हो जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश। आई कितना हो जाएगा रिंग का, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस 4 है ना, 4 मास रखे हैं, 4 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो अब जाके आ जाएगा कि एम ओमेगा, कैपिटल एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m इज इक्वल टू ओमेगा डैश, जो कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है टू कोएक्सियल डिस्क having moment of inertia I1 and I1 by 2 are rotating with respective angular velocity omega 1 and omega 1 by 2 about their common axis. They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with a common angular velocity. If EF यानी कि final total energy and EI initial total energy are the final and initial total energy, then change in total energy, कितना energy का loss हुआ है यानी कि कितना changes हुआ है, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल बताना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगी ई एफ इज इक्वल टू, रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इनिशियल हाफ I1, पहले का I1 है ना, ओमेगा कितना है, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 कितना है, I1 बाई 2 है, ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा 1 बाई 2 है, ओमेगा 1 बाई 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 16, तो ये आ जाएगी वैल्यू 9I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 16। ये आ गई इनिशियल टोटल एनर्जी। अब फाइनल कैसे निकालेंगे, तो फाइनल के लिए हमें जाना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, क्योंकि फाइनल स्पीड भी हमें निकालनी पड़ेगी पहले एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके। तो क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 कितना है, I1 बाई 2, ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी 3/2 I1 ओमेगा डैश। ओके, I1 कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, 5 ओमेगा 1 बाई 4 इंटू 2 बाई 3। ओके, तो ये आ गया 5 ओमेगा 1 बाई 6। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ I1 प्लस I1 बाई 2 ओमेगा फाइनल का स्क्वायर यानी 5 ओमेगा 1 अपॉन 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ 3I1 बाई 2 इंटू 25 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 36। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ई एफ माइनस ई आई हमें बताना है, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, 12 आ जाएगा नीचे, 25 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 48 माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी 9I1 ओमेगा स्क्वायर, 9I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पे अगर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 27 लिख दें, इसको 48 लिख दें, अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 25 था, तो ये कितना आ जाएगा टोटल
-2i1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 48। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -i1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 24, यानी कि ये आंसर हो जाएगा -i1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 24। आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कहा गया है अ थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, two beads of mass M and negligible size are at the center of the rod initially। फिर बीड क्या करती हैं, वो स्लाइड करने लगती हैं, जैसे जैसे वो घूमता जाता है वैसे वैसे स्लाइड करने लगती हैं किनारे की ओर। व्हेन द बीड्स रीच अपोजिट एंड, जब वो एकदम किनारे पहुंच जाती हैं तब हमें बताना है कि एंगुलर स्पीड क्या होगी सिस्टम की। तो सबसे पहले वो सेंटर पे थी रॉड के, तो रॉड, ये रॉड रही हमारी, मास M और लेंथ L की, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा। यहाँ पे पहले 2 बीड थी, मास M और मास M की, ठीक। अब बाद में फाइनल कंडीशन हो जाती है, ये रॉड है, ये मास M यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है मास M, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा डैश हो जाता है, पहले ओमेगा से घूम रहा था। यहाँ पर भी हम लगा देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले आई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है इनिशियली, आई ओमेगा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा शुरुआत का आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, M L स्क्वायर बाई 3, ओके, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, बाद में आई डैश कितना हो जाएगा, ML स्क्वायर बाई, सेंटर से अटैच्ड है ना तो 12 हो जाएगा, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस 2M L स्क्वायर बाई 4, L बाई 2 दूरी पे है ना, तो दूरी का स्क्वायर ओमेगा डैश, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, M ओमेगा नॉट बाई 12 इज इक्वल टू कैपिटल M 12 प्लस M बाई 2 ओमेगा डैश, M ओमेगा नॉट बाई 12 इज इक्वल टू 12 M प्लस 6M ओमेगा डैश, 12 से 12 गया तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई M ओमेगा नॉट अपॉन M प्लस 6 स्मॉल m, ये आ जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आंसर हो जाएगा M ओमेगा नॉट M प्लस 6M। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर मोमेंटम L, ठीक। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2I, और एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में I का वैल्यू पुट करेंगे तो I कितना हो जाएगा, इधर से निकालेंगे L बाई ओमेगा, 2L बाई ओमेगा हो जाएगा, L से L कैंसिल, L ओमेगा बाई 2 आएगा, ओके। ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई म्यू, जो कि म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेंगे कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो पहले क्या था, L इज इक्वल टू 2K बाई ओमेगा यानी 2 पाई म्यू। बाद में कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया गया है और फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया गया है,
2k/2 अपॉन 2π/2 ओके, तो ये हो जाएगा 2k/2π इंटू 1/4। और ये क्या है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि L/4 हो जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल का 1/4 हो जाएगा। आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।